वो सामना करने के लिए खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो शक्ति, वो बिजली सी शक्ति चिंगारी निकालती हुई आती है, उनकी छाती के आर पार निकल जाती है और छाती बेधने के बाद वमन करते हुए, रक्त की पिचकारियां निकालते हुए शल्य वहीं पर भूसाई हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, हम सब हैं मूल महाभारत के शल्य पर्व में और 14 अध्याय खत्म हो चुके हैं, जहां पे आपने देखा कि शल्य भयभीत होकर के एक बार भाग गए थे, अचेत होकर भाग गए थे, वापस आकर के उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया है। 15, 16, 17 ये 3 अध्याय पढ़ने से पहले कुछ कमेंट्स हैं, ज़्यादा नहीं, बस मैं 2 कमेंट पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं कुछ कर पाता हूँ तो। ये कमेंट बड़े सब्जेक्टिव हैं, हो सकता है मासेस के हों, हो सकता है बहुत सारे लोगों के हों। क्वेश्चन बस 1 या 2 का आया है। एक्चुअली कमेंट पब्लिक है तो मैं पब्लिक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं समझ रहा हूँ। अगर ये प्राइवेट होता तो शायद मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा होता। एक कमेंट है मित्रों, HR42 रिकॉर्ड्स। इन सर का एक म्यूज़िक का चैनल है, लगभग 22,000 सब्सक्राइबर्स हैं और इनका क्वेश्चन है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या वीडियो बनाया जाए। बिकॉज़ 22,000 सब्सक्राइबर, आप समझ रहे हैं कितनी मेहनत उन्होंने करी होगी, और उसके बाद भी अगर ये क्वेश्चन आ गया कि अब क्या किया जाए, तो शायद सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी हो गई कि करें या ना करें। इनका जो मोटिवेशन है, उत्साह, वो ख़त्म हो चुका होगा, तभी ये क्वेश्चन आया है। सर मैं यूट्यूब पे काफ़ी टाइम तक मैंने काउंसलिंग दी हुई है, मेरी जो जॉब रही है यूट्यूब पे रही है, तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप क्रेडिबल मान सकते हैं। मैंने बहुत लोगों के चैनल्स को बताया है क्या करना चाहिए। ये मेरा चैनल है जिसको मैं रन कर रहा हूँ पिछले 2.5 महीने से ऑलमोस्ट, और मुझे पता है मैंने क्या गलतियाँ करी हैं, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। जैसे मैं एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ, मुझे नहीं आती एडिटिंग। दूसरा, मेरे पास टाइम नहीं है करने का, अगर मैं सीखूँ मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने बहुत खर्चा नहीं करा, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, मैं गाड़ी में चुपचाप बनाता हूँ, किसी को पता ना चले इसलिए, राइट। तो मुझे अपनी गलतियाँ पता हैं, मैं फिर भी आपके चैनल को मैंने देखा हुआ है, कल ही देखा है, और मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा सर कि आपने अपने निश के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करी हुई है। अगर जो आपकी मेन निश है वो है म्यूज़िक की, राइट, आप चाहे डिवोशन की बात करें या फिर पैट्रियोटिज़म की बात करें या फिर हरियाणवी सॉन्ग की बात करें, ये आपकी मेन निश थी। आपकी जो ऑडियंस है ना, मासेस आपने गैदर करा हुआ है, वो है गाने से। अब क्या है, आपने अपनी पूरी निश कन्वर्ट कर दी है, आप चले गए हैं गेमिंग वगैरह में, या कुछ लोकल न्यूज़ भी दिखाए हैं आपने। तो जो ऑडियंस है सर, वो ऐसे नहीं खेलती। आज के टाइम पे ऑडियंस के पास 36 ऑप्शंस हैं, और जो मैकेनिज़्म है यूट्यूब का वो भी यही है कि अगर एक बार ऑडियंस भागनी शुरू हुई और आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कंटेंट को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो वापस उनके पास इंप्रेशन भी नहीं भेजेगा वो। तो अगर मैं आपके लिए कुछ कहूँ तो बस इतना ही कहूँगा सर, जो आपकी मेन निश रही है, जिस पे आपने मासेस को पकड़ा है, थोड़ा सा हो जाइए कंसिस्टेंट और लगातार वीडियोस डालिए, फॉर श्योर आपका चैनल अप आ सकता है। दूसरा कमेंट जो है वो सतीश भाई का है। सतीश भाई मेरे ख्याल मेरे पड़ोसी हैं, आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इनका क्वेश्चन है कि 12th पास करी हुई है, हॉस्पिटल में काम करा हुआ है, ITI करी हुई है, फिर भी जॉब्स के इश्यूज चल रहे हैं। सर यहाँ पे एक फ्लॉ है जो मैं कवर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारी मेंटालिटी, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारा जो समाज है, बेसिकली पूर्वांचल की मैं बात करूँ, मैं बहुत शहरों में रह चुका हूँ, पिछले 11-12 सालों से घर से बाहर रहा हूँ मैं। दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, इन सब जगहों पे मैं रह चुका हूँ। तो थोड़ी बहुत समझ है मुझे कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, मेंटालिटी क्या है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, आपके यहाँ क्या होता है कि घर वालों का सपना या हमारा सपना बहुत बड़ा होता है, हमें पहाड़ पर चढ़ना है, लेकिन मेरे एफर्ट्स क्या है उसके लिए। अगर मुझे पहाड़ पर चढ़ना है तो क्या मैंने अच्छी खासी मेहनत करी, अपना स्टेमिना बिल्डअप करा हुआ है, प्रैक्टिस करी हुई है मैंने, वो लेवल के स्पोर्ट शूज़ मैंने लिए हुए हैं, चढ़ाई मैंने सीखी हुई है? नहीं अगर करी हुई है तो एक्सपेक्टेशन बदलनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे लोग चाहते हैं बच्चा IAS बने, बट IAS बनने के लिए वो एक बेसिक एजुकेशन नहीं दे पाते बच्चे को। आप किसी ऐसे वैसे स्कूल से सिर्फ क्लासेस भी नहीं करते, आप जाकर डिग्री लेके आते हैं, BA BSc BCom MA MEd ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए। तो यहाँ पे एक बड़ा फ्लॉ मुझे लगता है। सर आपका केस डिफरेंट है बिकॉज आपने एक बार जॉब करी हुई है, राइट। अब किन हालातों में आपने जॉब छोड़ी ये मुझे नहीं पता, कोविड के चक्कर में छोड़ी है या टाइम नहीं मिल रहा था या कुछ और करने के लिए छोड़ रहे थे, तो इवेंचुअली आपने जॉब छोड़ी हुई है, आपको फिर से जॉब चाहिए। आपके लिए बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा ना, कंसिस्टेंट एफर्ट। आप लगातार, इतने सारे पोर्टल्स हैं, naukri.com, Indeed, शाइन, लिंक्डइन, इतने सारे पोर्टल्स हैं, 36 पोर्टल्स हैं, आप डेली कम से कम 100 जगह अप्लाई करते रहो अपने लेवल की चीज़ों पे। आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि ITI करने के बाद मुझे क्या जॉब मिल सकती है,
IAS बनने की तो सोचेंगे नहीं, फॉर श्योर आई नो। बट सर आप लगातार अप्लाई करते रहिए, दिन भर में आप 100 अप्लाई करते रहिए, 10 दिन के अंदर आपके पास कॉल आ ही जाएगी कि यहाँ पे जॉब चल रही है इंटरव्यू के लिए। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे जॉब मिल जाएगी। ये मैं यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर रहा हूँ सर, एक सिचुएशन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था 2019 में, जब मुझे भी जॉब की ज़रूरत थी और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप सब जानते होंगे, इनके बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी एक वीडियो थी कि आप लगातार अप्लाई करते रहिए। मैंने वही किया, मुझे जॉब मिल गई थी। तो आप भी कर सकते हैं, डजंट मैटर कि आप किस फील्ड से हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ स्कोप तो है ही। आपने जॉब करी है, आपको एक्सपीरियंस भी है, तो आपके लिए बस इतना है सर कि आप अप्लाई करते रहिए, जॉब मिल ही जाएगी। तो विलंब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कल आपको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन दिख रही होगी, उसके पीछे का एक रीज़न है। मैं बस आपके 35 सेकंड लूँगा, मात्र 35 सेकंड। अगर आपको वो रीज़न नहीं देखना तो आप 35 सेकंड स्किप भी कर सकते हैं, बट आप चाहें तो रीज़न आप ज़रूर देखिए क्यों मेरी आवाज़ कल थोड़ी सी फट गई थी। मैंने कल एक हाई नोट में एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी 35 सेकंड की, तो वीडियो पहले आप देख लीजिए, अगर नहीं देखना स्किप भी कर सकते हैं। 35 सेकंड बाद मिलते हैं आपसे। धृतराष्ट्र, क्या तुमने यह निर्णय कर लिया है कि तुम हस्तिनापुर का सिंहासन का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? जल जाएगा यह सिंहासन, जल जाएगा हस्तिनापुर भी। परंतु मुझसे भूल क्या हुई है ताजश्री? मूर्ख, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुमसे भूल क्या हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसको भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, जा भेज, बुलाओ उसको। अगर विदुर वापस नहीं आएगा तो हस्तिनापुर में फिर सूर्योदय नहीं होगा। जल जाएगा हस्तिनापुर में, जल जाएगा यह सिंहासन। तो बिना विलंब के गाइस हम युद्ध में आते हैं। युद्ध में क्या हुआ था कि शल्य जब वापस आते हैं तो गुस्से में लाल हैं, क्योंकि भीम ने परास्त कर दिया था और अचेत भी कर दिया था, घायल भी कर दिया था। वो लग जाते हैं ढूंढते और योद्धाओं से युद्ध करते करते सीधा पहुंच जाते हैं युधिष्ठिर के पास। आप सबको पता है कि शल्य के पराक्रम में कोई कमी नहीं है। शल्य के पराक्रम में वो क्षमता है जो वहाँ पर अन्य योद्धाओं ने दिखाया था, अन्य सेनापतियों ने दिखाया था। अपने पूरे वेग के साथ अटैक करते हुए वो घायल कर देते हैं महाराज युधिष्ठिर को। अब जब महाराज घायल होते हैं, उनकी रक्षा में जो लोग पड़े हैं भाग आते हैं सामने, और वापस युद्ध शुरू होता है शल्य का उन महारथियों से। शल्य का पराक्रम आज देखते बन रहा है। इनकी सेना, पांडवों की सेना भाग रही है और महाराज के रोके भी नहीं रुक रही है, क्योंकि इनमें भय व्याप्त हो गया है कि शल्य आज लगता है हमें खत्म ही कर डालेंगे। संजय कहते हैं कि हे महाराज, ये पराक्रम तो अद्वितीय दिखा रहे हैं शल्य। अब शल्य के पराक्रम से पांडव तबाह हैं। अर्जुन महायुद्ध में व्यस्त हैं, बाकी सारे महारथी शल्य के साथ व्यस्त हैं। युधिष्ठिर को अपना प्रण याद आता है कि भगवान ने मुझसे क्या कहा था और मुझे क्या करना है। तो भगवान की बातों को सोचकर उन सबको बुलाकर कहते हैं कि तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे सगे संबंधी भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब ने युद्ध में अपना अमित पराक्रम दिखाते हुए एक विशेष युद्ध करके हमारे लिए, हम सब के लिए एक विशेष कार्य किया है। अपने अपने हिस्से के शत्रुओं को तुमने मार के यहाँ पे लहू बहा दिया है। अब सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैं अपने हिस्से का युद्ध कब करूँगा। तो शल्य का जो वध है मेरे हाथों लिखा हुआ है, ऐसा मुझसे केशव ने कहा था। तो मैं तुम सबको वचन देता हूँ कि या तो आज शल्य मरेंगे या मैं। अब महाराज की ऐसी बात सुन के, करो या मरो वाली सिचुएशन सुन करके पूरी की पूरी सेना चौंक जाती है। अरे महाराज को क्या हो गया? बाकी सारे योद्धा युद्ध कर ही रहे हैं, लेकिन जब आपका नेता ऐसा होना, आपका लीडर अगर ऐसा होना, तो प्रजा, जनता, सैनिक मार्च बहुत कमाल की करती है। तो पूरी सेना हुंकार भरती है कि हाँ महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, और अब हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम इनको मारने वाले हैं। तो एक बार इस कार्य के लिए महाराज ने अपना एक बना दिया ब्लूप्रिंट कि ऐसे ऐसे हमें युद्ध करना है। कैसे कैसे करना है कि नकुल सहदेव आगे दोनों पहियों की रक्षा करेंगे, सात्यकी धृष्टद्युम्न पीछे पहियों की रक्षा करेंगे, रथ की रक्षा आगे खड़े होकर भीम करेंगे और अर्जुन पीछे मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि अब मैं शल्य से अंतिम युद्ध करने जा रहा हूँ, या शल्य जिएगा या मैं। इतनी भीषण तैयारी के साथ जब महाराज निकलते हैं, आप सोचें कि इतने बड़े बड़े महारथी इनके आगे पीछे हों और शल्य के पास इतने बड़े बड़े महारथी नहीं रह गए थे कि उनकी रक्षा इस प्रकार से कर पाएं, तो मानो जीत यहीं पे निश्चित हो गई थी कि शायद अब जो है शल्य का वध होने वाला है। लेकिन जब तक हो न जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज शल्य का जो पराक्रम था हम सब ने देखा है। अब महाराज ने शल्य को देखते ललकार दिया कि ओ शल्य, रुक जाओ, कहीं मत जाओ, क्षमता है तो युद्ध करो मुझसे। अब शल्य और पांडव में युद्ध होना शुरू होता है। महाराज युधिष्ठिर, शल्य में युद्ध होना शुरू होता है। इतने में दुर्योधन भाग के आता है और भीम पे आक्रमण कर देता है। दुर्योधन ने भीम की ध्वजा और धनुष काट के फेंक दिया। भीम को आता है क्रोध। भीम ने रिटेलिएट किया अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे वेग के साथ, और दुर्योधन के सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया, रथ को तोड़ दिया और दुर्योधन को भी अचेत कर दिया। दुर्योधन के अचेत होने के बाद पूरी की पूरी कौरव सेनाएं भगदड़ मच जाती है।
जब राजा ही नहीं रहेगा तो युद्ध किस लिए होगा और कौन करेगा। अब जो भगदड़ वहां पर मच गया, उस भगदड़ को रोकने के लिए भाग के आते हैं अश्वत्थामा और कृपाचार्य। अब महाराज ने तो प्रण कर लिया है ना कि अब जो होगा ये अंतिम युद्ध होने वाला है, ये आर पार की लड़ाई है, बहुत संकोच करने वाली बात ही नहीं है। तो महाराज ने पूरा वेग लगा के शल्य की पताका काट दी। शल्य की पताका कटता हुआ देख अश्वत्थामा भाग के आता है, और जब अश्वत्थामा भाग के आता है तो भीम यहाँ पे उसको रोक लेता है। अब भीम से शल्य से भी युद्ध हो रहा है। अब भीम ने एक बार पुनः बल प्रयोग करके शल्य को एक क्षण के लिए मूर्छित कर दिया। अब आपको पता है कि महाराज ने प्रण कर लिया था कि लड़ाई आर पार की होनी है, संकोच वाली बात नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने अपने पूरे वेग से आक्रमण कर दिया शल्य के ऊपर, लेकिन शल्य इनसे कहाँ दबने वाला था। शल्य ने वापस रिटेलिएट कर दिया और इनको अत्यंत घायल कर दिया। इनको घायल होता हुआ देख करके भीम सामने आ जाते हैं और भीम का युद्ध हो रहा होता है शल्य से। तो भीम ने इनके सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया। अब ये अवस्था देख करके अश्वत्थामा भाग के आता है कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया। अपने महाराज को घायल देखकर बाकी सारे पांडव भी टूट पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है वो सेना का सेना युद्ध होना शुरू हो गया। कुछ योद्धा यहाँ से, कुछ योद्धा वहां से आक्रमण करके लड़ रहे हैं। और यहाँ मौका पाते ही शल्य फिर बढ़ जाते हैं महाराज युधिष्ठिर के साथ, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था कि मैं अगर महाराज को मार दूंगा तो सेना तो हमारी वैसे भी जीत जाएगी। लेकिन महाराज को मारने से पहले वहां पे 100 लोग खड़े हैं, पहले उनसे भिड़ना था। तो द्रौपदी के पुत्र हैं, सात्यकी हैं, बाकी सारे पांडव उनको फिर से रोक लेते हैं और वहां पे युद्ध होना शुरू हो जाता है। लेकिन बार बार पांडवों के रोकने के बाद भी जैसे ही मौका मिलता था शल्य झपट पड़ते थे महाराज की तरफ। तो महाराज भी क्षत्रिय थे, कायर तो थे नहीं। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब जो होगा ये बहुत विलंब हो रहा है, और वैसे प्रण तो मैंने करा ही हुआ है, तो देखते हैं क्या होगा। संजय कहते हैं कि हे महाराज, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के क्रोध को देखकर आज ऐसा लग रहा है कि शल्य भस्म हो जाएंगे। तो शल्य के वध का दृढ़ निश्चय करने के बाद जब महाराज खड़े होते हैं, अपने अस्त्रों में से एक विशेष शक्ति का संधान करते हैं जिसे सांगी कहते हैं, उसको उठाने के बाद जब उन्होंने निश्चय किया कि अब शल्य का वध कर ही दूंगा, तो वहां उपस्थित लोगों को ये लग गया था कि अब शल्य का वध तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो सांगी कोई सामान्य शक्ति नहीं थी। कई वर्षों से इन्होंने पूजा करके उसको रखा हुआ था, जप तप त्याग बड़े पवित्रता से उसको रखा हुआ था। तो जैसे ही महाराज खड़े होते हैं उसको अपने हाथ में लेके और मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ शल्य उसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है कि आने दो। मदराज शल्य उसको रोकने के लिए खड़े तो हो गए हैं कि आने दो, मैं देख लूंगा, लेकिन उनका कवच भीमसेन पहले ही काट चुके हैं। वो सामना करने के लिए खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो शक्ति, वो बिजली सी शक्ति चिंगारी निकालती हुई आती है, उनकी छाती के आर पार निकल जाती है, और छाती बेधने के बाद वमन करते हुए, रक्त की पिचकारियां निकालते हुए शल्य वहीं पर भूसाई हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और महाराज शल्य अपने दोनों हाथ फैला के जमीन पे गिर जाते हैं, जैसे प्रेतमा के पास कोई पुरुष जा रहा हो। और धीरे धीरे वह अग्नि भी शांत हो जाती है, महाराज शल्य का शरीर भी शांत हो जाता है, उनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, अंग प्रत्यंग से रक्त का प्रवाह हो रहा है। उनके सुंदर शरीर के पास सैनिक जाने का साहस नहीं करते हैं। शल्य को मरा हुआ देखकर उनका भाई आता है, जो क्रोध में बिल्कुल बेहवल है, पागल है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया। टूट पड़ता है पांडवों पर। इससे पहले वह कुछ कर पाए, कोई हानि या क्षति पहुंचाए, महाराज ने उसका भी वध कर दिया। तो इस अवस्था के बाद, इस दृश्य के बाद, जब शल्य और उनके भाई का वध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो कौरव सेना में भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ को रोकने के लिए आते तो हैं कई महारथी, अश्वत्थामा आते हैं, कृपाचार्य आते हैं, कृतवर्मा आते हैं, लेकिन शायद ये वो भगदड़ है जो कभी शांत नहीं होने वाली है। कौरवों की सेना बिल्कुल सिमट चुकी है। कुछ गिने चुने योद्धा जिनका मनोबल बहुत क्षीण हो चुका है। अब युद्ध किस दिशा में जाने वाला है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मित्रों, इस पूरे श्री महाभारत के प्रकरण में अगर वाचन में मुझसे कोई अशुद्धि हुई हो, गलती हुई हो, तो कृपया क्षमा करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।